तो हम देखते हैं कि वेजिटा राइमासा की एनर्जी को लेने के लिए तैयार हो जाता है और वकुमो के साथ में कहीं पर जाने लगता है। मगर उसी के दूसरी ओर हम सभी याहिको, ज़ाराकी और ओरायन को देखते हैं और तभी याहिको उनसे कहता है, ज़ाराकी, ओरायन, आखिर भला अब तुम लोग आगे क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी टाइमलाइन को छोड़ के यहां पर आया हूं ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन अभी के समय पर तुम क्या करने वाले हो? तभी ओरायन कहता है, याहिको, भूलो मत, तुम्हारी टाइमलाइन के अंदर भी सभी साइंस खत्म हो चुके हैं, इसीलिए तुम भी नए सयन युग चाहते हो और इसीलिए तुम यहां पर आए हो। सब्र करो जरा, लॉर्ड ज़ाराकी को सोचने दो कि आखिर आगे क्या करना है। ज़ाराकी तभी कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, हमारे पास फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम नए सयन युग की शुरुआत कर सके, लेकिन हमारे पास मौका जरूर है क्योंकि ये ओमनिवर्स पूरी तरीके से तबाह है, सिवाय ज़ेनो के मल्टीवर्स को छोड़ के। पूरे ओमनिवर्स के अंदर मॉर्टल्स और गॉड्स का नामो निशान मिट चुका है। ऐसे में शायद वो हमारी मदद कर सकता है। जिसके ऊपर ओरायन कहता है, क्या आखिर भला कौन लॉर्ड ज़ाराकी? याहिको भी तभी कहता है, कहीं तुम ड्रैगन गॉड के बारे में बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि 100% वो हमारी मदद नहीं करेगा। जिसके ऊपर ज़ाराकी कहते हैं, क्या मैंने उस ड्रैगन गॉड का नाम लिया? नहीं ना, बस मेरे पीछे चलो, मैं जानता हूं कि हमें आगे क्या करना है। इस मल्टीवर्स के लिए, सयन युग के लिए और साथ ही में उन ओमनिपोटेंट्स के लिए। ये कहने के बाद ज़ाराकी कहीं पर जाने लगते हैं। ओरायन और याहिको ज़ाराकी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसी के बाद हम सभी उधर ज़ुगा नात्सुकी को देखते हैं, जिसके सामने वो दूसरा ओमनिपोटेंट भी खड़ा होता है। और तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, तुम यहां पर क्या चुपचाप रहने आए हो या फिर तुमने कुछ सोचा भी है उन साइंस को लेकर? क्योंकि वो इतना बड़ा खतरा पहले नहीं थे जितना कि वो अब बन चुके हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक ओमनिपोटेंट खुद सयन बन जाए। जिसके ऊपर वो ओमनिपोटेंट मुस्कुराता है और तभी उसका साथी शख्स कहता है, माय लॉर्ड कहना चाहते हैं कि आप एक ओमनिपोटेंट होने के बावजूद भी
सयन से डर रहे हो। लॉर्ड ज़ुगा नात्सुकी, चिंता मत कीजिए। माय लॉर्ड ने सब कुछ पहले से ही सोच के रखा है। चलो मैं चलता हूं। जिसके ऊपर ज़ुगा नात्सुकी कहता है, क्या कहां पर जा रहे हो और आखिर भला क्या सोचा है तुमने? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, लॉर्ड काइजन ने आपकी उस लड़ाई को देखा था। आपने कई सारे सयंस को हरा तो दिया था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया। लॉर्ड काइजन ने अपनी ताकतों से उन सयंस की हर एक लड़ाई को देखा और तभी हमने एक प्लान बनाया। जानना चाहते हो क्या? मैं वहां पर जा रहा हूं, लेकिन मैं वहां पर अकेला नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे साथ हमारे 2 और साथी जाएंगे। सभी सयंस को खत्म करने नहीं, बल्कि एक सयन को खत्म करने। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से 2 और साथियों के साथ में निकल जाता है। तभी ओज़मा ये सब देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिरकार भला उसके कहने का मतलब क्या था? और वो उन दोनों के साथ में वहां पर जा रहा है। वाकई में लगता है उसे कि वो इतनी आसानी से किसी सयन को खत्म कर सकता है। तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, काइजन, क्या तुम कुछ बोलोगे भी या फिर एकदम शांत यहीं पर खड़े रहोगे? आखिर तुम्हारे उस गार्डियन के कहने का मतलब क्या था? वाकई में उसे लगता है कि वो ये सब कर सकता है, जब मैं खुद ये नहीं कर पा रहा। जिसके ऊपर तभी हम सभी उस ओमनीपोटेंट काइजन को देखते हैं, जो कि कहता है, हाँ बिल्कुल, जो तुम नहीं कर पाए मेरा गार्डियन वो जरूर कर लेगा, क्योंकि ताकतवर और बेवकूफ में अगर एक छोटा सा भी अंतर आता है तो बड़े से बड़ा ताकतवर शख्स भी बेवकूफी के कारण हार जाता है। ज़ुगा नात्सुकी। जो सुनकर ज़ुगा नात्सुकी कहता है, क्या कह रहे हो तुम? तमीज से बात करो। लगता है कि तुम भूल चुके हो कि मैं भी एक ओमनीपोटेंट हूं। और कहना क्या चाहते हो तुम? जिसके ऊपर काइजन कहता है, बात ऐसी है कि सभी सयन एक समान ताकतवर नहीं, लेकिन अंत में वो लड़ाई को इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो सभी एक साथ हैं। समझे? मेरा गार्डियन वहां पर जा रहा है। मैंने उसे पहले ही बोल दिया था, किसी भी एक सयन को उसे खत्म करना है और दोबारा से जिंदा लौट कर आना है। हम एक सयन को खत्म कर दे तो उन सयंस के ऊपर हमारा काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो गुस्से में आकर कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे
उसी बीच हम उनके और सयंस मारेंगे, जिससे वो आपस में ही कम होना शुरू हो जाएंगे। वो बड़ी से बड़ी गलती करेंगे और इसी के साथ धीरे धीरे करके हम उन सयंस को खत्म कर देंगे और फिर अंत में उस ज़ारा की बारी भी आएगी, जब सारे ओमनीपोटेंट एक साथ खड़े होंगे तो बड़े से बड़ा सयंस तो क्या, कितने भी सयंस क्यों ना हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समझे? ये होती है समझदारी, ना कि हर एक काम में ताकत का इस्तेमाल होता है। बेवकूफ। जो सब सुन के ज़ूका नात्सुकी एकदम शांत रहता है और तभी ओज़मा कहता है, क्या बात है लॉर्ड काइज़न, आपका ये तरीका काफी कमाल का है, लेकिन वो कौन सा सयन होगा जिसे आप लोग पहले खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि काफी सारे सयन ऐसे हैं जिनकी ताकत अभी तक पूरी तरीके से निकलकर बाहर नहीं आई है। तभी काइज़न कहता है, चिंता मत करो, उनमें से 2 सयन ऐसे हैं जो अपने समय से ज्यादा जी चुके हैं और वो अपनी ताकत के अंतिम छोर में है। राइजो और खसान, उन दोनों में से एक सयन का खेल जल्दी ही खत्म होने वाला है। जो सुनकर ओज़मा मन ही मन कहता है, मैं भी यही उम्मीद करता हूं, लेकिन उन दोनों सयंस के बारे में वो नहीं जानता। अगर वो दोनों एक साथ हुए तो वो उन्हें बहुत बुरी मौत दे सकते हैं। लेकिन तभी काइज़न कहता है, चिंता मत करो ओज़मा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनकर ओज़मा काफी चौंक जाता है, लेकिन तभी उन सभी के सामने एक और शख्स आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ओज़मा काफी ज्यादा चौंक जाता है। काइज़न मुस्कुराता है, लेकिन ज़ूका नात्सुकी कुछ भी नहीं कहता। तभी हम सभी गोकू और इज़ानागी को देखते हैं। तभी गोकू इज़ानागी से कहता है, इसका मतलब ये दोनों वही है, एक ड्रैगन वॉरियर और दूसरा वो ओमनी गॉड जिसने सयंस को श्राप दिया था, जिसकी ऊपर तभी इज़ानागी उन तस्वीरों को देखते हुए गोकू को कुछ बताने लगता है, जो सब सुनकर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है।